जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। भगवद गीता 18वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। तब श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए और कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले हैं। स्वामी जी कहते हैं, मनीषी का अर्थ है विचारशील। जो कर्म अपनी कोई कामना न रखकर दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, वे कर्म पवित्र करने वाले हो जाते हैं, अर्थात दुर्गुण, दुराचार, पाप आदि मल को दूर करके महान आनंद देने वाले हो जाते हैं। परंतु वे ही कर्म यदि अपनी कामना रखकर और दूसरों का अहित करने के लिए किए जाएं, तो वे अपवित्र करने वाले अर्थात लोक परलोक में महान दुख देने वाले हो जाते हैं। अब भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फलों की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यह मेरा निश्चित किया हुआ मत है। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। स्वामी जी कहते हैं कि कर्मा आसक्ति और फलासक्ति ही खास बंधन है, जिससे छूटने पर ही मनुष्य योगारूढ़ होता है। इसीलिए यहाँ पर कर्म आसक्ति और फलासक्ति दोनों के त्याग की बात आई है। शुभ कर्म भी निष्काम भाव से अगर किए जाएं तो कल्याण करने वाले होते हैं। यदि निष्काम भाव न हो तो शुभ कर्म भी बंधनकारक हो जाते हैं। शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने की आज्ञा दी है, वे सभी विहित कर्म कहलाते हैं। उन विहित कर्मों में भी वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार जिसके लिए जो कर्तव्य आवश्यक है, उसके लिए वह नियत कर्म कहलाता है। विहित की अपेक्षा भी नियत कर्म में मनुष्य की विशेष जिम्मेवारी होती है। जैसे किसी को पहरे पर खड़ा कर दिया अथवा जल पिलाने के लिए प्याऊ पर बिठा दिया, तो यह उसके लिए नियत कर्म हो गया। नियत कर्म के त्याग का अधिक दोष लगता है। नियत का त्याग करने से ही विप्लव होता है। नियत कर्म का त्याग करने के कारण ही आजकल समाज में अव्यवस्था हो रही है। अतः रुपए कम मिले या अधिक, सुख आराम कम मिले या अधिक, अपने नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। नियत का मोहपूर्वक त्याग करना तामस है और इसका फल अधोगति की प्राप्ति है। भगवान कहते हैं कि जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है। ऐसा समझकर कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अर्थात राजस त्याग में शारीरिक परिश्रम के भय से और तामस त्याग में मोहपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाता है। परंतु सात्विक त्याग में कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं किया जाता, बल्कि कर्मों को कर्तव्य मात्र समझकर निष्काम भाव से किया जाता है। एक मार्मिक बात यह है कि कर्तव्य मात्र समझकर जो भी कर्म किया जाता है, उससे संबंध विच्छेद हो जाता है। लौकिक साधन, कर्म योग तथा ज्ञान योग में शरीर संसार से संबंध विच्छेद मुख्य है। इसीलिए साधक को प्रत्येक कर्म कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने से तो बंधन होता है, पर संबंध न जोड़कर कर्तव्य मात्र समझकर करने से कर्म से मुक्ति हो जाती है। अलौकिक साधन अर्थात भक्ति योग में भगवान से संबंध जोड़ना मुख्य है। इसीलिए भक्त को जप, ध्यान, कथा, कीर्तन आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, बल्कि अपने प्रेमास्पद का कार्य सेवा पूजन समझकर उनकी प्रसन्नता के लिए प्रेम पूर्वक करने चाहिए। जैसे दवा कर्तव्य समझकर ली जाती है, पर भोजन कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, बल्कि अपनी भूख मिटाने के लिए किया जाता है। ऐसे ही भक्तों को भी
जप, ध्यान आदि कर्तव्य समझकर नहीं करने चाहिए, बल्कि अपनी स्वयं की भूख मिटाकर भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत करने के लिए करने चाहिए। यदि वह जप, ध्यान आदि कर्तव्य समझकर करेगा तो भगवत संबंध अर्थात भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। अब अर्जुन को समझाते हुए भगवान बोले, जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसीलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को कर्मों का इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता। स्वामी जी भगवान के इस कथन की व्याख्या करते हुए कहते हैं, कर्म फल का तात्पर्य है कर्म फल की इच्छा का त्याग, कारण कि कर्म फल का त्याग हो ही नहीं सकता। जैसे शरीर भी कर्म फल है, फिर उसका त्याग कैसे होगा? भोजन करने पर तृप्ति का त्याग कैसे होगा? खेती करने पर अन्न का त्याग कैसे होगा? अतः साधक को कर्म फल की इच्छा का त्याग करना है। फलेच्छा का त्याग करने से साधक सुखी दुखी नहीं होगा। इसीलिए गीता में फलेच्छा के त्याग को ही फल का त्याग कहा गया है। जिस परिस्थिति को मनुष्य चाहता है वह इष्ट अनुकूल कर्म फल है, और जिस परिस्थिति को मनुष्य नहीं चाहता वह अनिष्ट प्रतिकूल कर्म फल है, और जिसमें कुछ भाग इष्ट का तथा कुछ भाग अनिष्ट का होता है वह मिश्रित कर्म फल है। वास्तव में देखा जाए तो संसार में प्राय मिश्रित ही फल होता है, अर्थात इष्ट में भी आंशिक अनिष्ट और अनिष्ट में भी आंशिक इष्ट ही रहता है। जो मनुष्य फल की इच्छा रखकर कर्म करते हैं उन्हें उपयुक्त तीनों कर्मफल अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनसे वे सुखी दुखी होते रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति से सुखी होना और प्रतिकूल परिस्थिति से दुखी होना ही बंधन है, परंतु फलेच्छा का त्याग करके कार्य करने वाले मनुष्यों को इस जन्म में या मरने के बाद भी कर्म फल भोगना नहीं पड़ता। पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म में उसके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो आती ही है, पर वे उनसे सुखी दुखी नहीं होते। अब श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण बताए गए हैं। इनको तो मुझसे समझ। इसमें कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकार के कारण एवं विविध प्रकार की अलग अलग श्रेष्ठताएं और वैसे ही 5वां कारण दैव संस्कार है। मनुष्य शरीर, वाणी और मन के द्वारा शास्त्र विहित अथवा शास्त्र विरुद्ध जो कुछ भी कर्म आरंभ करता है उसके ये 5 हेतु होते हैं, परंतु ऐसे 5 हेतुओं के होने पर भी जो उस विषय में केवल आत्मा को करता देखता है वह दुष्ट बुद्धि वाला ठीक नहीं देखता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अर्थात उसने विवेक को महत्व नहीं दिया है। जिसका अहम कृतभाव मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मरता है और न बंधता है। स्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन ने कहा था कि इन आतताइयों को मारकर और गुरुजनों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि यदि अहमता और बुद्धि की लिप्तता ना हो तो इनको मारने से पाप लगने की बात ही क्या है। संपूर्ण प्राणियों को मारने से भी पाप नहीं लगेगा। बुद्धि कामना, ममता और स्वार्थ भाव से लिप्त होती है। गंगा जी में कोई डूबकर मर जाता है तो उससे गंगा जी को पाप नहीं लगता, और कोई उसका जल पीता है, स्नान करता है, खेती करता है तो उससे गंगा जी को पुण्य नहीं लगता, कारण कि गंगा जी में अहंकृत भाव और बुद्धि की लिप्तता नहीं है। डॉक्टर में कामना, ममता और स्वार्थ बुद्धि नहीं होती तो ऑपरेशन में रोगी का अंग काटने पर भी उसे पाप नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा करण, कर्म और कर्ता इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। गुणों का विवेचन करने वाले शास्त्र में गुणों के भेद से ज्ञान और कर्म
तथा कर्ता तीन तीन प्रकार से ही कहे जाते हैं, उनको भी तुम यथार्थ रूप से सुनो। जिस ज्ञान के द्वारा साधक संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक अविनाशी भाव सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक समझो। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग रूप से अनेक भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है और जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कृतत्व अभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहलाता है। परंतु जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। अर्थात तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार न करके मूढ़ता से काम करता है। वह स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिनसे दूसरों को बाधा पहुँचे, जैसे रास्ते में खड़े होकर बातें करने लग जाना, रास्ते में स्कूटर, साइकिल आदि खड़ी कर देना, दरवाजे के बीच में खड़े हो जाना आदि आदि। दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की ओर जाता है, राजस स्वभाव में उत्थान रुक जाता है और तामस स्वभाव स्वतः पतन की ओर जाता है। जो कर्ता राग रहित, कृतत्व अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहलाता है। जो कर्ता रागी, कर्मफल की इच्छा रखने वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से युक्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ, अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भी तीन प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे प्रथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है, वह तामसी है। अर्थात जिनकी बुद्धि तामसी होती है, उन्हें व्यवहार और परमार्थ में सब जगह उल्टा ही दिखता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वर्तमान में देखने में आ रहा है। जैसे पशुओं के विनाश को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात रूपी महापाप को और मनुष्य की उत्पादक शक्ति के विनाश को परिवार कल्याण कहा जाता है। स्त्रियों की उच्च श्रृंखलता को, मर्यादा के नाश को नारी मुक्ति कहा जाता है। पहले स्त्री घर की स्वामिनी होती थी, अब घर से बाहर अनेक पुरुषों की दास्ता अर्थात नौकरी करने को नारी की स्वाधीनता कहा जाता है। बालकों को स्कूल में भर्ती करने के लिए दी गई रिश्वत अर्थात घूस को दान, डोनेशन कहा जाता है। धार्मिकता को सांप्रदायिकता और धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। जब विनाश काल समीप आता है, तभी ऐसी विपरीत तामसी बुद्धि उत्पन्न होती है। हे पार्थ, समता से युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है अर्थात संयम रखता है, वह धृति सात्विकी है। हे प्रथानंदन अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, काम, भोग और धन को अत्यंत आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धृति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता, दुख और घमंडों को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धृति तामसी है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तीन प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह
और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है, वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। अर्थात जैसे भोजन आरंभ में बहुत प्रिय लगता है, पर भोजन करते करते जब पेट भर जाता है तो भोजन करने की शक्ति क्षीण हो जाती है, तब उससे अरुचि हो जाती है। फिर जो भोजन आरंभ में सुख देने वाला प्रतीत होता था, वही दुख देने वाला हो जाता है। उस समय कोई व्यक्ति जबरदस्ती खिलाए तो वह शत्रु की तरह प्रतीत होता है। यही बात सभी सांसारिक भोगों में भी लागू होती है। कोई भी सांसारिक सुख अखंड नहीं रहता। आरंभ में सांसारिक सुख अमृत की तरह बहुत प्रिय लगता है, परंतु उसे भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख नीरसता में परिणत हो जाता है, उस सुख से बिल्कुल अरुचि हो जाती है, तब वही सुख विषय की तरह दुखदायी हो जाता है। अविवेकी मनुष्य आरंभ को ही महत्व देता है। आरंभ तो सदा रहता नहीं, पर उसकी कामना सदा रहती है, जो संपूर्ण दुखों का कारण है। परिणाम को देखने की योग्यता मनुष्य में ही है। परिणाम को न देखना पशुता है, इसीलिए विवेकी मनुष्य आरंभ को न देखकर परिणाम को देखता है, इसीलिए वह भोगों में आसक्त नहीं होता। अब श्री भगवान बोले कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता तथा युद्ध में भी कभी पीठ न दिखलाना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वामी जी भगवान के इस कथन की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य का जन्म होता है, इसीलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। भोजन, विवाह आदि लौकिक व्यवहार में तो जाति की प्रधानता है, पर परमात्म प्राप्ति में भाव और विवेक की प्रधानता है, जाति या वर्ण की नहीं। जैसे सब के सब बालक माँ की गोद में जाने के समान अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवान का अंश होने से सब के सब जीव भगवत प्राप्ति के समान अधिकारी हैं। विदुर, निषादराज, गुहू, कबीर, रैदास, सदन कसाई आदि अनेक निम्न जाति के मनुष्य भगवान की भक्ति के कारण ही श्रेष्ठ बने, जाति या वर्ण के कारण नहीं। अतः चाहे ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे शूद्र का शरीर हो, लोक व्यवहार में तो उनमें भेद रहेगा, पर भगवत प्राप्ति में कोई भेद नहीं रहेगा। कारण कि भगवत प्राप्ति शरीर से संबंध विच्छेद करने पर होती है। जिससे संबंध विच्छेद करना हो, वह चाहे बढ़िया हो या घटिया, उससे क्या मतलब। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है, उन गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म सहज स्वाभाविक होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए शम, दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य, तेज आदि, वैश्य के लिए खेती, गोरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा, ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। इन कर्मों को करने में उन्हें परिश्रम नहीं होता, इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। भगवान कहते हैं कि अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि यह संसार भगवान का प्रथम अवतार है, अतः यह संसार भगवान की ही मूर्ति है। जैसे मूर्ति में हम भगवान का पूजन करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन लगाते हैं,
तो हमारा भाव मूर्ति में न होकर भगवान में होता है, अर्थात हम मूर्ति की पूजा न करके भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी प्रत्येक क्रिया से संसार रूप में भगवान का पूजन करना है। श्रोता सुनकर वक्ता का पूजन करे और वक्ता सुनाकर श्रोता का पूजन करे। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्मों के द्वारा एक दूसरे का पूजन करें। दृष्टि भगवान की तरफ ही हो, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण की तरफ नहीं। जैसे ऋषि मुनि भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो भगवान के भाव से प्रणाम करते हैं, क्षत्रिय के भाव से नहीं। पूजन में मुख्य भाव यह रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए ही है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन और दीपक से सूर्य का पूजन करते हैं, ऐसे ही भगवान की वस्तुओं से भगवान का पूजन करना है। इस प्रकार भगवान का पूजन करने से संसार लुप्त हो जाएगा और एकमात्र भगवान रह जाएंगे, अर्थात सब कुछ भगवान ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। भगवान ने स्वयं कहा है कि संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा मैं ही हूँ। अतः भगवत भाव से हम किसी भी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो वह भगवान की ही सेवा होगी। यदि किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो वह भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। साधक यदि जगत को जगत रूप से देखे तो उसकी सेवा करे और भगवत रूप से देखे तो उसका पूजन करे। अपने लिए कुछ ना करे, मात्र कर्म अपने लिए करना बंधन है, संसार के लिए करना सेवा है और भगवान के लिए करना पूजन है। श्री भगवान अर्जुन से बोले, अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए पर धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती नंदन, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्म धुएं से अग्नि की तरह किसी न किसी दोष से युक्त है। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को वश में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नैष्कर्मीय सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्तेय, सिद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्मा को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। जो विशुद्ध अर्थात सात्विकी बुद्धि से युक्त, वैराग्य के आश्रित, एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर वाणी मन को वश में करके, शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। वह ब्रह्मरूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी के लिए इच्छा ही करता है। ऐसा संपूर्ण प्राणियों में समभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति से मुझे, मैं जितना हूँ और जो हूँ, इसको तत्व से जान लेता है। फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान योगियों के लिए तो भगवान ने बताया कि वह सब विषयों का त्याग करके संयम पूर्वक निरंतर ध्यान के परायण रहे, तब वह अहमता, ममता, काम, क्रोध आदि का त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। परंतु भक्त के लिए भगवान यहाँ बताते हैं कि वह संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को सदा करते हुए भी मेरी कृपा से परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा आश्रय लिया है। तात्पर्य है कि भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, कारण कि वह अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का किंचन मात्र भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का ही आश्रय रखता है। फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। भगवान कहते हैं कि चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेकर तू, जो कि ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा यह निश्चय झूठा है,
क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में लगा देगी। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बंधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू छात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। यह गुह्य से भी गुह्यतर अर्थात शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसीलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूँगा। तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत कर। भगवान के इस कथन की व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि अर्जुन पापों से छूटना चाहते थे, इसीलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही है। वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है, पापों से मुक्ति मोक्ष का फल है। शरणागति से मनुष्य मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम को भी प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भक्त को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ सीमित ही मिलता है, पर कुछ भी न चाहने से सब कुछ असीमित मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान भी शरणागत भक्त के वश में हो जाते हैं, उसके ऋणी हो जाते हैं। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ न करना ही गीता का तात्पर्य है। मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। यह भगवत आश्रय ही गीता का सार है, जिसे भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। भगवत आश्रय में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है, इसके बिना गीता अधूरी रहती है। यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहने चाहिए, अभक्त को नहीं कहने चाहिए, तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद अर्थात गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। स्वामी जी कहते हैं कि जिसका एकमात्र भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम का ही उद्देश्य है, जो गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है, ऐसा साधक ही गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। ऐसा साधक ही भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है। जो लोगों को गीता में लगाता है, उसके समान पृथ्वी मंडल पर भगवान का दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा। कारण कि गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। गीता ने युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है। जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, फिर अन्य परिस्थितियों में कैसे नहीं होगा। इसीलिए भगवान गीता के प्रचार की विशेष महिमा गाते हैं। अब भगवान अर्जुन को अंतिम संदेश देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्र से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। इस तरह भगवान और अर्जुन के बीच हुए
इस अंतिम संवाद को सुनकर संजय बोले, हे राजन, मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा प्रथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग अर्थात गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अर्थात संजय कहते हैं कि राजन, जहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उन्हें सम्मति देने वाले, संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले, भगवान के प्रिय सखा तथा शरणागत भक्त गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, उसी पक्ष में श्री, विजय, विभूति और अचल नीति ये सभी हैं और मेरी सम्मति भी उसी के पक्ष में ही है। युद्ध में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका निर्णय वास्तव में उसी समय हो गया था जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही युद्ध का निमंत्रण देने भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे थे। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़कर निशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर उनकी नारायणी सेना को स्वीकार किया। गीता के अंत में संजय भी मानो उसी निर्णय की ओर संकेत करते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, वहीं विजय है। भगवद गीता पूर्ण। बोलिए श्री भगवत गीता ग्रंथ की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।